आपको इस तरीके की पोस्ट बहुत ज्यादा दिखी होंगी पिछले कुछ दिनों में, कुछ आर्टिकल्स में, कुछ एडवर्टाइजमेंट्स में या फिर कुछ न्यूज चैनल पेजेस पर कि यहाँ पे आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, 50,000 रुपए ऑफ मिल रहा है। S25 अल्ट्रा आप 59,000 रुपीज में खरीद सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा आपको 50,000 रुपए में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे इस तरीके की जो न्यूज है वो बहुत ज्यादा फैल रही है और इसके बारे में हम जानने वाले हैं। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है जहां पे क्लियरली लिखा हुआ है सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा 5G अवेलेबल फॉर 59,800 रुपीज। तो यहाँ पे इस पेज के ऊपर क्लिक करके देखते हैं कि हमें किस तरीके से यहाँ पे S29 अल्ट्रा के ऊपर इतना तगड़ा ऑफर देखने को मिल रहा है। अगर आप Amazon के ऊपर जाकर के चेक करते हैं अभी तो आपको S25 अल्ट्रा यहाँ पे 1,29,999 रुपीज का दिखेगा, इसका बेस वेरिएंट, जिसके अंदर आपको 256 GB स्टोरेज देखने को मिलती है, 12 GB रैम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आखिर हमें इसके ऊपर इतना ज्यादा डिस्काउंट कैसे देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पे इनकी पोस्ट को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर हमें मिल कैसे रहा है और कैसे आप इसे अवेलेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो डिस्काउंट देखने को मिल रहा है Amazon के ऊपर वो 5% है। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 5% आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो आपके फोन की प्राइस है वो हो जाएगी 1,23,999 रुपीज, यानी कि आपको सीधा सीधा 6,000 रुपए का इसके ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा 5% के हिसाब से। ठीक है, ये तो हो गई डिस्काउंट की बात। उसके बाद आती है यहाँ पे मेन चीज, आखिर आपको ये इतना तगड़ा डिस्काउंट मिल कैसे रहा है? तो अगर आपको ये डिस्काउंट लेना है तो आपके पास होना चाहिए पुराना S24 अल्ट्रा 1 TB वेरिएंट, तब आपको यहाँ पे जाकर के 53,000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप अभी जाकर के प्राइस चेक करते हैं 1 TB वेरिएंट की S24 अल्ट्रा की, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 1,35,000 रुपए इसकी प्राइस है Amazon के ऊपर। तो यहाँ पे आपने जिस फोन को पिछले साल खरीदा है उसको शायद 1-1.5 साल हुई है फोन को आए हुए, और हो सकता है आपने लॉन्च टाइम पे भी ना खरीदा हो और आपका अभी वो वारंटी के भी अंदर हो, तब भी आप अगर उस फोन को बेचते हैं तो यहाँ पे आपको उसके सिर्फ मिल रहे हैं 53,000 रुपीज। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए कि क्या सही में एक 1.5 लाख रुपए के फोन को आप 53,000 रुपए में बेचना पसंद करेंगे? तो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है कि इस तरीके के ऑफर का मतलब क्या बनता है। और यहाँ पे कोई इतने ज्यादा मैसिव चेंजेस भी नहीं हो गए हैं S25 अल्ट्रा में कि आपको बिल्कुल एक नया फोन दिखा दिया गया है, नया फोन मिल गया है, और यहाँ पे कोई ऐसे फीचर्स नहीं है जो S24 अल्ट्रा में काम नहीं करते हैं और S25 अल्ट्रा में काम करते हैं। सब कुछ सेम है, आपको सभी AI वाले फीचर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे कैमरा क्वालिटी भी कोई इतनी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे उसको आप जो आपने 1.5 लाख रुपए का फोन खरीदा है 1 TB वेरिएंट, और यहाँ पे अब जाकर के इसकी प्राइसिंग 1,35,000 रुपए है। उस टाइम पे जब ये लॉन्च हुआ था तो 1.5 लाख ही थी। तो उस फोन के ऊपर आप 1 लाख रुपए का लॉस ले लेंगे 1 साल के अंदर, और सिर्फ एक वर्जन को अपग्रेड करने के लिए। तो इस बात का तो कोई सेंस बनता नहीं है। और फिर भी मान लीजिए आपके घर में ऐसे पैसे बिखरे पड़े हैं तो आपने 1 लाख रुपए का लॉस ले भी लिया। तो यहाँ पे आपका S24 अल्ट्रा 12 GB रैम 1 TB स्टोरेज वाला फोन 52,300 में Amazon के ऊपर रिटर्न में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और ऑफर देखने को मिलेगा। वो ऑफर है आपका Amazon पे के थ्रू अगर आप पे करते हैं, और या फिर आपके पास ICICI का क्रेडिट कार्ड है, तो आपको यहाँ पे एडिशनली 5,900 रुपीज का ऑफ और मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप इसके ऊपर एक और ऑफर भी लगा सकते हैं, जो कि है यहाँ पे 6,000 रुपीज का ऑफ। तो यहाँ पे इस ऑफर को लगाने के लिए आपके पास कूपन्स होने चाहिए। तो यहाँ पे टोटल इन सब चीजों को मिला करके आपका 5% डिस्काउंट जो Amazon दे रहा है, ICICI या Amazon पे का जो डिस्काउंट है वो अगर आप ले लेते हैं 5,900 रुपीज का, वो उसके बाद यहाँ पे आता है ये 6,000 रुपए का डिस्काउंट, जो कि आपका कूपन्स के साथ आता है अगर आपके पास कूपन्स हैं तो। उसके बाद अगर आप अपने फोन को रिटर्न में डालते हैं तब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 53,000 रुपीज ऑफ मिलने वाले हैं। तब जाके ये फोन आपको देखने को मिलेगा 60,000 रुपीज के अराउंड। तो यहाँ पे मुझे तो ये ऑफर समझ नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे सैमसंग का अल्ट्रा सीरीज का फोन खरीदता हूँ या फिर आईफोन का प्रो मैक्स सीरीज का फोन खरीदता हूँ तो मैं उसे नेक्स्ट ईयर रिटर्न नहीं दूंगा, वो भी 1/3 प्राइस के अंदर। अगर मैंने 1.5 लाख का खरीदा है तो एक्सचेंज में मैं उसे 50,000 रुपए का कतई नहीं वापस करूंगा। और यहाँ पे अगर मैं 1-1.5 लाख रुपए खर्च भी कर रहा हूँ, अगर मैं 60-70 हजार रुपए भी खर्च कर रहा हूँ एक फोन के ऊपर, तो एटलीस्ट 3 साल तो मैं उस फोन को चलाऊंगा। और यहाँ पे क्या लगता है आपको इस ऑफर के बारे में? इस तरीके के ऑफर एग्जिस्ट करने भी चाहिए या फिर नहीं, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कम से कम 4 साल पुराने फोन
के ऊपर अगर ये अच्छा रिटर्न ऑफर दें तो यहाँ पे समझ में आता है। प्रीवियस ईयर के फोन के ऊपर रिटर्न देने का मतलब समझ में नहीं आता है। आपका क्या मानना है वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने थॉट्स डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।